गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर है फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अपने 9th क्लास के पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। जब हमें मैटर का ही नहीं पता होगा, तो हमें आसपास के उसकी डेफिनेशन का ही नहीं पता होगा, तो हम क्या बता पाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी पदार्थ क्या है जो कोई स्पेस यानी कि स्थान घेरता है, और उसका कोई न कोई मास है, यानी कोई वजन है उसका। ठीक है, क्या है? मास इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ओके, नेक्स्ट, भाई हमारे आसपास में इसने बताया कि जो है ना, कोई भी चीज है वो स्पेस भी घेरती है, उसका मास है। जैसे कि चेयर है, ठीक है, ब्रिक्स, ईट भी है हमारे आसपास, तो पेन भी है सर, मेज भी है, ठीक है, कुछ खाने की वस्तु भी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास में स्थान भी घेरती हैं और उनका कुछ न कुछ मास भी है। ठीक है, तो सर ये तो अलग अलग प्रकार की होंगी, तो हम उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम क्या करेंगे? उन मैटर को अलग अलग करेंगे। ठीक है, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स classified in the form of 5 basic elements: air, earth, fire, sky and water, called the पंच तत्व। जो हमारे भौतिकी थे, वैज्ञानिक थे, बताते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किस किस से मिलकर बना हुआ है? अर्थ से, एयर से, फायर से, स्काई से एंड वाटर से। जो हमारे फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, उन्होंने उसको 5 भागों में बांट दिया है। किस किस के अंदर? अर्थ के अंदर, एयर के अंदर, फायर के अंदर, स्काई के अंदर एंड वाटर के अंदर। और ये क्या बोला जाता है? पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज। यदि हम बात करें फिजिकल स्टेट के आधार पर, अगर फिजिकल स्टेट के आधार पर बात करेंगे तो हम उनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यदि हम उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएं, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? रासायनिक। यदि हम उसके रासायनिक कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन यानी कि संरचना के आधार पर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो हम उसको 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो प्योर और एक मिक्सचर। प्योर मतलब शुद्ध और मिक्सचर मतलब मिश्रण। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कितने आधार पर हुआ? 2 बेसिस पर हुआ। पहला कौन सा? फिजिकल, और सेकंड क्या हुआ? केमिकल कंपोजिशन। क्या हुआ? केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, 2 आधार पर यदि हम बात करेंगे तो फिजिकल के आधार पर, तो फिजिकल में क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यदि हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन में 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो होगा प्योर, और क्या है? एक मिक्सचर। ठीक है, 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में क्या आ सकते हैं? अभी जो प्योर सब्सटेंस हैं ये वाले, इनको भी आगे अलग अलग क्लासिफाई किया जाएगा। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट, एक होते हैं कंपाउंड। क्या होते हैं? कंपाउंड। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है,
हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बता दूंगा दोबारा से। शुरू में हमने बात की थी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सबसे पहले हमने ये बात की थी। उसका क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ, उनके बारे में जानना है। तो पदार्थ क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मैटर? मैटर इज दैट थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं या उनका कोई न कोई मास या भार है, वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। वो क्या है? वो सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ हैं। हम पदार्थ को क्लासिफाई, उसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? दो आधार पर। एक तो फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक। ठीक है, भौतिक संरचना के आधार पर। भौतिक का मतलब जो फिजिकली हमें दिखते हैं, ठीक है, उसमें आधार पर। सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड द्रव्य, और ये गैस। ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर, तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्योर यानी कि शुद्ध, और मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण प्योर है, वो दो प्रकार का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। एलिमेंट, तत्व और यौगिक, कंपाउंड्स। अगर हम मिक्सचर की बात करें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। ठीक है, इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हिंदी बता देंगे इसकी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको नोट डाउन करो स्टार्ट से। मैटर की देखो भाई, नेक्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक गुण। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिन, वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है मैटर। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इन पार्टिकल्स के बीच में, जिन कणों से मिलकर बना होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, जगह, खाली जगह होती है उनके बीच में। क्या होती है? खाली जगह होती है मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार लगातार गति में रहते हैं, लगातार गति में रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है वो पार्टिकल्स हैं। जैसे हमने मान लिया कि मेज है, ठीक है, यह ब्लैक बोर्ड है, ये मैटर से बना हुआ है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, वो स्थिर नहीं है, आपस में मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। दैट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये सभी पदार्थ की भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण। पहले वाले की नहीं लिखूं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। और कौन से कणों से? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है? खाली जगह होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि वो लगातार गति में रहते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि इन्होंने बताया है कि जो मैटर है कोई भी, वो किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसा पता चले कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। उसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। ठीक है, उस एक्टिविटी में क्या करेंगे? कुछ पानी लेंगे, टेक सम बीकर, टेक सम वाटर इन बीकर एंड नोट इट लेवल, एक छोटा सा बीकर लेंगे,
उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे, ठीक है। उसके अंदर या तो शुगर या सॉल्ट देख रखा है, नोट इट लेवल, डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। हम उसमें क्या करेंगे, 1 स्पून क्या करते हैं, या तो शुगर डाल दें, या तो शुगर डाल दें, या डाल दें सॉल्ट, और उसको ग्लास रोड से हिलाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं। आज जाके गिलास में पानी लेना, उसको मार्क कर लेना कि आपका वाटर लेवल यहां तक है। उसके अंदर जब आप शुगर या साल्ट डालोगे, उसको कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद तो वाटर का लेवल चेक करना है कि वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यानी कि पानी का स्तर कम हुआ है या बढ़ा है, ठीक है। बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। जब आप ये अभिक्रिया करेंगे तो जो पानी का स्तर है वो बिल्कुल यही रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, उस पार्टिकल में क्या हुआ, जो साल्ट के पार्टिकल थे या शुगर के पार्टिकल थे वो मिक्स हो गए आपस में, क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए पानी के साथ। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। और ये हमें बताता है, ये क्या शो करता है कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एनी डाउट्स, दोबारा रिपीट करूं एक्टिविटी, ठीक है, नोट डाउन करो इसको, ठीक है, करो।